नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सफल स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में मैंने कहा था आपसे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, इसका एक सवाल करके भी बताऊंगा। बहुत ही आसान सवाल लगेगा आपको, बस आप ध्यान पूर्वक देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसी सरल भाषा में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। देखो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है इसका सूत्र होता है। सबसे पहले अपन को एक त्रिभुज बनाना है। ये बना लिया अपने, ये अपना बन गया क्या, त्रिभुज। ये अपनी भुजा हो गई ये हो गई बी, हो गई सी। समझना पड़ेगा गौर से। ये कोण यहाँ हो गया अपना कोण, ये होता है 90 अंश। कोण हो गया 90 अंश, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, इस भुजा को कहते हैं अपन क्या, कर्ण। इस भुजा को कहते हैं अपन लंब। इस भुजा को कहते हैं आधार, जिस पे ये रखा हुआ है। यानी ये होगी अपनी धरती, ये आपका मकान बना हुआ है, और ये यहाँ से कोई मतलब या रस्सी या कोई तार कुछ भी ये आपका यहाँ से यहाँ तक इसी दूरी तक बंधा है जहाँ तक आपकी नींव भरी हुई है अगली। बस इतना दिखना है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको। इसमें आपको सवाल दे दिया, उसने कहा कि लंब आपका 20 मीटर है, आधार 50 मीटर है, तो कर्ण निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो कर्ण, इसमें तीनों को निकालने के लिए कर्ण दे दिया, आधार निकालिए, आधार दे दिया, लंब निकालिए। हर अलग तरह से पूछता है। हाँ, इसमें फिर सवाल पूछते हैं, आप जब बड़ी कक्षा में जाएंगे थोड़ी तो वहाँ पे पूछते हैं। ये कोण दे दिया आपने, मान के लिए एक कोण आपका 90 अंश है, एक कोण आपका 60 अंश है, तो तीसरा कोण निकालिए। तो कोणों का योग होता है, तो पहले तीनों कोणों का योग जोड़िए, उसमें उसको दोनों को जोड़िए, घटाइए। तो सब कुछ यहीं से हर जगह यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगी, और सबसे अच्छी है, सबसे आसान सवाल है इसका। देखिए कहते हैं, हाँ पहले आपको सूत्र नोट कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय करने के लिए सूत्र होते हैं, जो आप सूत्र देखिए। सबसे पहले कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो गया आपका। कर्ण हमेशा धन में आता है, क्योंकि ये दोनों भुजाओं का योग होता है कर्ण। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कर्ण कभी भी निकालना हो तो वो प्लस में ही आएगा, प्लस में। कुछ कहीं पे भी आप सोचो कि कोई भुजा के ज़्यादा बड़ी है कोई छोटी, कुछ भी नहीं देखना। आपको हमेशा देखना है कि कर्ण हमेशा प्लस में आएगा। हाँ, लंब और आधार ये दोनों माइनस में निकलते हैं। कर्ण, और दूसरी चीज़, लंब निकालेंगे तो सबसे पहले कर्ण को ही लिखना होगा, कर्ण उसमें से घटाना, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण भुजा कभी छोटी नहीं होती है, ठीक है। तो कर्ण का हो गया। अब निकालेंगे अपन आधार, आधार का स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया। अभी इसमें एक चीज़ और बताऊंगा आपको, पहले आप ये सूत्र ये देख लीजिएगा। ये हो गया आपका। अब आएगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर में क्या, वही होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से आपको सूत्र याद भी नहीं करने हैं, बस देखना है, एक बार समझ लेना है, आपको याद हो गया सूत्र। दूसरी चीज़, ये कर्ण पे स्क्वायर है, आधार पे स्क्वायर है, लंब पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस तरफ चढ़ा रहेगा तो सवाल हल नहीं होगा। तो इसलिए ये स्क्वायर है वो इस तरफ चला जाएगा। कैसे? जैसे ये लगा था कर्ण का स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर हटाया। स्क्वायर हटाते हैं, किसी भी सवाल में कहा हो कि स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ हमेशा ही आपको अंडर रूट चढ़ा देना है, बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिएगा, अब ये हमने अंडर रूट चढ़ा दिया, ये आधार स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही अपन करेंगे आधार का, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब का करेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से सूत्र हैं, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको कोई सी भी कक्षा में जाएंगे, ये सवाल आपके प्रारंभ हो चुके हैं, तो अभी आपका संग नहीं छोड़ेंगे, और बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं ये सवाल। अभी आपको ये प्रमेय सिद्ध करना भी बताऊंगा मैं कि कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके सवाल। अब आते हैं अपन सवाल पे, ठीक है। ये सूत्र हो गए। अब एक सवाल जब करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, एक मैंने सवाल लिख के रखा है पहले से ही,
देखो बड़ी आसानी है। एक समकोण त्रिभुज का आधार, बड़ी आराम से देखना, आधार क्या है, ये रहा, ये लिखा हुआ है आधार। ये समकोण त्रिभुज है, जिसकी समकोण त्रिभुज वो कौन, जिसके तीनों कोण बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको कहते हैं समकोण। तो ये यहाँ पे भुजाएं बराबर नहीं होंगी इसकी। कैसे नहीं होंगी? क्योंकि अगर भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो उसमें कर्ण नहीं रहेगा। ये हुआ, ये बन गया समकोण। तो इसमें तीनों कोण बराबर होती, ये 90 अंश है, सॉरी इसमें कोण बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन तीनों भुजाओं का समकोण एक दिया है उसने, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का आधार, तो ये हो गया अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें कहा है तथा कर्ण, यानी ये भुजा होगी अपनी क्या, 13 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ कैसे करेंगे ज्ञात? बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बिन सोचे समझे आपको ये समझाएंगे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको उसने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। तो अपन क्या निकालना है, लंब, यानी कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकाले। चलो ठीक है, यहाँ से देखो कर्ण कितना दिया है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि चित्र ऊपर पहुँच गया। कर्ण कितना दिया, त्रिभुज 13 सेंटीमीटर, और आधार दिया अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो बिल्कुल आराम से देखो, कोई बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। आप देखो बड़े, देखो अब अपन को क्या निकालना है, लंब। लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट से कहते हैं शुरुआत, अपन को शॉर्ट वाला सूत्र ये रहा। देखो लंब बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये देखो कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर, लंब 12 है। कर्ण बढ़ा के नहीं, तो हमेशा अगर अपन ने कर्ण पीछे लिख दिया तो वो संख्या माइनस में चली जाएगी, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का आता है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान देना। तो लंब बराबर, लंब कितना है अपना, ए और बी, ये होगी अपनी लंब। कर्ण क्या है, ए और सी, ये अपना कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, सॉरी लंब नहीं, यहाँ पे आधार आएगा क्योंकि आधार दिया है। तो आधार कितना है, बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर अंडर रूट, ए सी दिया है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी दिया है अपना कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। बस मैंने आपसे कहा था कि वर्ग याद कर लेना, वर्ग आपको 40 तक बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, तो 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। ठीक है, तो ये भी बराबर हो गया अपना क्या, ये घट जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं। तो ये भी तो 25 वर्ग कितना होता है 5 का, तो अपना ये भी, यानी ये निकल के आ गया क्या अपना लंब आ गया। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। अब सवाल क्या कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक सूत्र आप यहाँ से लिख लीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे है जगह, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आधार गुण ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, आधार गुण ऊंचाई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई ये होती है तिरछी वाली, वो ऊंचाई होती है सीधी वाली। ठीक है, तो दिया है देखो 1/2, आधार तो दिया ही था 12 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई अपनी निकल आई जिसको बोलते हैं लंब, यानी 5 सेंटीमीटर। इसको गुणा कर देंगे बराबर 12 पंचे 60, 60 का 1 में गुणा होगा 60, तो 60/2 ये कट जाएगा, तो 2 3 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर। कोई कठिनाई नहीं हुई होगी आपको, मुझे पता है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस थोड़ी आपको समझना है। ये देखिए फिर से आप देख लीजिएगा,
देखो आप आसानी से, उसने क्या कहा था सवाल ने, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपन ने त्रिभुज बना लिया है, समकोण त्रिभुज, यानी ये कोण 90 अंश, ये हो गया अपना समकोण, ए बी सी, ए बी अपना लंब हो गया, बी सी आधार हो गया, ए सी अपना कर्ण हो गया। बस अपन को लंब निकालना था, तो ये अपन ने लंब निकाल लिया। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर अपना लंब आया। इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है, त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो त्रिभुज अपना आधार दिया ही था, ऊंचाई अपन ने निकाली है जिसको लंब कहते हैं, बस गुणा कर दिया, भाग कर दिया, ये अपना। हाँ, हमेशा एक बात को जरूर ध्यान देना कि वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में, चाहे वो त्रिभुज का, आयत का, बेलन का, वर्ग का, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकाले, बेलन का क्षेत्रफल नहीं निकलता, तो बस आयतन होता है उसमें, वो क्यू में जाता, आयतन क्यू में आता, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता। हमेशा 2 चीज़ें जरूर बिल्कुल ध्यान देना, ये इकाई मत भूलना, क्योंकि अगर इकाई भूल गए तो सवाल में आपके 1 या 2 नंबर कट जाएंगे। आपको सवाल अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आ गया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो निरंतर देखते रहिए। ऐसा ही आपको नए नए सवाल ऐसे ही आपको लेते आएंगे और आपकी समझ में आएंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।